5 फ़इज़न सलख़ अशहुर हुरम, चुनांचे जब हुर्मत वाले महीने निकल जाएं। कौन से? रजब, बिल्कुल, 3 तो लगातार। फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, तो तुम मुशरिकों को जहाँ कहीं भी पाओ इन्हें कत्ल कर दो। इब्ने अब्बास कहते हैं कि इन महीनों में से वो महीने मुराद है जिनमें मुशरिकों को अमान दी गई थी। 4 महीने जिनमें इनको अमान दी गई थी जी, 4 महीने बन गए कि जब तक भी चल फिर लें, ठीक है। इसके बाद ये जब माने नहीं, इन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो फिर अब ये जहाँ भी मिलेंगे इनको कत्ल कर दिया जाएगा। वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम, और इनको पकड़ो और इनको घेरो। इनको पकड़ो मुराद कैदी कर लो, वहसुरूहुम इनको घेरो यानी ज़िंदगी और ज़मीन इन पर तंग कर दो। वो अल्लाह की ज़मीन पर रहने के काबिल नहीं है क्योंकि वो ज़मीन का खालिक है। जब उस खालिक की बात ही नहीं मान रहे तो वो उसमें नहीं रहेंगे। मालिक है और काफर फिर अपने मालिक के दुश्मन है, तो ज़मीन इन पर तंग की जाएगी जो अपने रब के ख़िलाफ़, रसूल के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं। तो वो एक बालश्त ज़मीन का भी हक़ नहीं रखते। वो चाहते हैं कि ज़मीन से अल्लाह के दिए हुए तरीके ज़िंदगी को, इसके दीन को ख़त्म कर दिया जाए ज़मीन पर सही। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्हीं पर ज़िंदगी को तंग करो ताकि ये अपने रब की बगावत के लिए जो खड़े हैं मत खड़े हों, क्योंकि ज़मीन अल्लाह की है। देखें ना, यहाँ कोई पसंद करते हैं उसके घर पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया जाए और मालिक को भी जो है वो बगावत की जाए, दुश्मन समझा जाए। तो ये तो रब है, कायनात का रब है, जिसे अपने दीन को पूरा करना है और पाक करना है। कि तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इबादत गाह के करीब भी ना आए, इनको छोड़ना ही नहीं है खुले कि ये फिरते रहें। अब हमने पाक कर देना जज़ीरा अरब। वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, और इनके लिए हर घाट की जगह बैठो कि कोई रास्ता ना छोड़ो जहाँ से वो गुज़रते हैं, कोई तरीका ना छोड़ो जिसको इख्तियार करके तुम इनको कोशिशों के और बावजूद इनकी मुखालफत के इनको पकड़ सको। कोई ऐसी कोशिश भी नहीं छोड़नी। ऐसे रास्तों में ताक लगा कर बैठो जहाँ से कि तुम्हारे जहाद के ख़िलाफ़ उभरते हैं, ठीक। और ऐसी जगहों पर बैठो जहाँ ये अपने शिर्क को फैलाते हैं और तौबा नहीं करते, जहाँ ये चलते फिरते हैं। तो इस आयत को आयत सैफ भी कहा जाता है, सीन या फा तलवार जी। इस आयत को आयत सैफ कहा जाता है, जिसके बारे में वारिद है, आता है कि इस आयत के तमाम मुआहदे और इनकी मुद्दतें ख़त्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़इन ताबू, फिर अगर वो अपने शिर्क से तौबा कर लें। बात आ गई, मकसद था शिर्क, कि यहाँ पर भी मुशरिकीन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन कि वो जहाँ कहीं मिलें कत्ल कर दिए जाएँ। इसके पीछे मकसद क्या था कि अल्लाह ताला मुशरिकीन के ख़िलाफ़ एक्शन इन्हें ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि शिर्क को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि इस्लाम की जंग नस्लें ख़त्म करने की नहीं होती बल्कि हदायत की मुहिम के लिए होती हैं। अल्लाह कहते हैं मुहिम क्या है? तौबा कर लें, शिर्क से बाज आ जाएं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएँ, और मतलब कि अपने बुतों की भी इबादत छोड़ दें। वक़ामुस्सलाह, नमाज कायम कर लें क्योंकि अजीम रुकन है, पूरा कर लें। वआतो ज़कात, और क्या कर लें? ज़कात अदा कर दें और अपने 5 वक्त की नमाज़ों की हिफाजत कर दें। फ़ख़ल्लू सबीलहुम, तो इनका रास्ता छोड़ दें, यानी इनको अब नहीं पकड़ो, अब इनको कत्ल ना करो, कि इन्हें छोड़ दो, अब वो तुम्हारी तरह हैं। छोड़ने के पीछे मकसद क्या है? इनको छोड़ने का मकसद है वो भी इतने ही हकूक़ रखते हैं अब जितने मुसलमान हकूक़ रखता है। ये नहीं कि अब दिल की निकालते रहना, वो नहीं निकल सकती। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, वो कसीर और कबीरा गुनाहों को भी बख्शता है, वो रहीम है, अपने बंदों पर भी रहम करता है। अल्लाह तबारक ताला तौबा करने वालों का शिर्क और इनके दीगर जितने भी गुनाह हैं उनको बख्श देता है। इतना बड़ा गफ़ूरुर रहीम है कि जहाँ वो इतने बड़े एक्शन को जारी कर रहा है वहाँ तौबा करने पर वो इंतहाई गफ़ूरुर रहीम है, इंतहाई बेहतरीन रहीम बनकर अपने बंदों से मिल रहा है परवरदिगार।